ये हैं 30 साला सैम बैंक्समैन-फ्रीड, जिन्होंने सिर्फ 8 सालों में अपने आप को ज़ीरो से उठाकर 2600 करोड़ डॉलर्स का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात इनकी पूरी एम्पायर को मलिया मेट कर दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ इनको दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी एज में इतनी ज़्यादा दौलत बनाना, वो भी सिर्फ 8 सालों में, वाकई एक हैरान करने वाला काम है। अगर हमें कहा जाए कि इतनी ज़्यादा दौलत रखने वाला शख्स रातों रात दुनिया का गरीब तरीन इंसान बन गया है, तो इस बात पर यकीन लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सैम के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। पर सवाल है कि आखिर कैसे सैम बैंक्समैन ने इतनी दौलत इतना जल्दी कैसे बनाई, और सिर्फ एक ट्वीट ने इसको गरीबी की गहराइयों में कैसे धकेल दिया। ये कहानी है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके मेन पार्ट्स आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वाक़े की शुरुआत 2014 में होती है, जब सैम बैंक्समैन-फ्रीड ने MIT से ग्रेजुएशन की और जेन स्ट्रीट कैपिटल नामी एक ट्रेडिंग फर्म में जॉब करने लगे। यहाँ उनको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया, जिसके ज़रिए वो बेइंतहा पैसा बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया, जिसके ज़रिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीद कर जापानीज़ मार्केट में महंगे दामों सेल करते थे। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक एक दिन में $25 मिलियन का बिजनेस भी कर लेते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम ने अलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म खोली। इस फर्म में उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग्स को रखा, जो सैम के साथ जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेन स्ट्रीट कैपिटल पे सैम की मुलाकात एक और किरदार से भी हुई थी, जो आगे चल के सैम की तबाही का जरिया बनेगी। इसका नाम था कैरोलाइन एलिसन, जो सैम की एक्स कुलीग के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने कैरियर के लिए बहुत परेशान रहती थी, तो सैम ने उसको अपनी नई कंपनी अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि उसको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि अलामीडा रिसर्च का आखिर काम क्या था। अगर सिंपल अल्फाज में बयान किया जाए तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और बदले में उनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ एक चीज़ काफ़ी एबनॉर्मल थी, और वो था अलामीडा चलाने वालों का एक्सपीरियंस। जी हाँ, अलामीडा पर लोगों का जितना ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उसके कोलीग्स के एक्सपीरियंस से काफ़ी बढ़कर था। आखिरकार इन 10 लोगों के ग्रुप ने अपनी मिड 20s में ही लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को दांव पर लगा रखा था। सैम बैंक्समैन को आगे बढ़ने की इतनी जुस्तजू थी कि उसने 2019 में अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है। अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में हज़ारों करेंसीज और टोकन्स मौजूद हैं, जिनको सेल या परचेज इन एक्सचेंजेस पर ही किया जाता है। अलामीडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में ही होती थी, जिसके लिए उनको दूसरी एक्सचेंजेस पे ट्रेड करनी पड़ती थी। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सैम ने FTX के नाम से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च की, और इसी के साथ अपनी खुद की FTT के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी। याद रहे कि FTX एक्सचेंज का नाम है और FTT एक करेंसी का। अब क्योंकि लोग ऑलरेडी सैम पर और इसकी काबिलियत पर इतना भरोसा करते थे, और सैम की अपनी ही कंपनी अलामीडा रिसर्च के भी काफ़ी मोटे और तगड़े इन्वेस्टर्स थे, इसी वजह से देखते ही देखते FTX पर 10 लाख लोगों ने भरोसा करके अपने पैसे FTX के अकाउंट्स में रखवाए और वहां ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसी भी एक्सचेंज का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रेड्स होंगी, उसका एक छोटा सा परसेंटेज एक्सचेंज को जाता है। मान लें कि अगर आपने $10 की कोई ट्रेड की, कोई करेंसी खरीदी, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा करीब $0.02 एक्सचेंज की फीस में चला जाता है। सुनने और देखने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब एक्सचेंज पे रोज़ाना $100 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड्स हों, तो एक्सचेंज की अच्छी खासी फीस बन जाती है।
अब सैम ने इसके बाद जो स्टेप उठाया वो इसकी लालच थी और वही इसकी तबाही का बायस बना। सैम ने एक्सचेंज के यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि एफटीटी करेंसी में रखेंगे उन पर ट्रेडिंग फीस या तो माफ हो जाती थी या फिर बहुत ही कम हो जाती थी। अब एफटीटी की खुद की तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए लोगों ने एफटीटी खरीदना शुरू किया और ऐसे एफटीटी की कीमत बढ़ती चली गई। इस चीज से यूजर्स ने तो फायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा आखिरकार एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंक्समैन को ही हुआ, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी वो अब $80 की सेल होने लगी। ये एफटीएक्स और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर जगह एफटीएक्स के चर्चे थे। मर्सिडीज F1 टीम ने एफटीएक्स को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया। यूसी बर्कले स्टेडियम्स के नाम एफटीएक्स पर रख दिए गए और मियामी में NBA स्टेडियम को भी एफटीएक्स का नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ सैम बैंक्समैन को कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इन शॉर्ट, क्रिप्टो की फील्ड से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स एफटीएक्स और एफटीटी का दीवाना हो चुका था। लेकिन ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों, चंद महीनों की मेहमान थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे अपनी जमा पूंजी एक्सचेंज पर रखवा कर वहाँ ट्रेड करते हैं, उनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए। यानी वो जब भी अपना पैसा